वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुपोषित बच्चों की संख्या, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर में राजस्थान का स्थान और राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किस में शामिल किया गया है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय ये क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जिस विद्यार्थी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज करेंगे। कल के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कविता संग्रह व्हेन गॉड इज द ट्रेवल किसे प्रदान किया गया, तो अरुंधति सुब्रमण्य लेखिका। सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों के लिए देश की पहली सीमा चौकी कहां स्थापित की गई, शाहगढ़ जैसलमेर में। किन खिलाड़ियों का संबंध नौकायन से है, तो अर्जुन लाल जाट, नरेश कलवानिया, बाबूलाल यादव। डेली एक आपको खेल से संबंधित खेल खिलाड़ियों से संबंधित मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। चिकित्सा विभाग के द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 2024 से मलेरिया कृषि कार्यक्रम चलाया गया, तो 2030 तक हमें पूरे भारत को मलेरिया मुक्त करना है। विश्व पर्यटन दिवस पर 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का क्रमशः सिल्वर और कांस्य अवार्ड दिया, मैनार, उदयपुर और महावीर जी करौली। और 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर एकॉथॉन कहां आयोजित किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर जो जालाना में स्थित है। ये डेली क्लास आपको शाम को रिवीजन के रूप में भी मिलती है। मैं खुद आपको पैनल पे ये क्लास देता हूं। तो जैसे आज 4 मार्च की क्लास होगी तो शाम को 7 बजे क्लास आपको वापस रिपीट मिल जाएगी। पैनल पे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। इतने दिन सर पढ़ा रहे थे, मुझे टाइम नहीं था। मैं आपको स्पेशल दोबारा रिविजन करवाऊंगा। तो रोज शाम को 7 बजे ये पैनल पर आपको क्लास मिलती है। रिवीजन दोबारा इसका मिलता है और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिलता है जनवरी से दिसंबर 2024 की। डेली, वीकली और मंथली पीडीएफ आज मिल जाएगी। ध्यान रखना इस चैनल को, ये चैनल दूसरा है नानक क्लासेज शिवसर नाम से, उस पे मिलेगी, नानक क्लासेज पे नहीं मिलेगी। नानक क्लासेज शिवसर नाम से, और मैं खुद पैनल पे आपको आपसे क्वेश्चन पूछ के पढ़ाऊं। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके और शाम वाली क्लास देखा करो। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है, एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस रात के लिए कई रातें जाग कर मेहनत करता है। इसलिए रातें जागो, चाहे दिन में जागो, चाहे दिन में पढ़ो, चाहे रात में पढ़ो, मेहनत करो, सच्ची मेहनत करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग योजनाबद्ध तरीके से पढ़ो, आपको सफलता मिलेगी। आज का पहला प्रश्न। पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। पंचकुला हरियाणा के अंदर है और वहां आयोजित हुई 46वीं नेशनल मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप। उसमें राजस्थान के उदयपुर की खिलाड़ी माया चावत ने 1 स्वर्ण जीता, 2 रजत जीते। और गजब की बात देखो, ये आपके सामने माया चावत और उनके पति, इनकी आयु है 75 वर्ष और इनका जो बेटा है, इनका पुत्र है, वो 45 वर्ष का है। और गजब की बात, इसी चैंपियनशिप के अंदर इनके पुत्र ने भी पदक जीता है। जज्बा देखो, यानी कहने की बात है कि माया चावत, दोनों पति पत्नी है ये देखो, और 75 साल के हैं, इन्होंने ये पदक जीते हैं। और इसी चैंपियनशिप में 45 साल का इनका बेटा है, उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। तो अगर मेहनत और संघर्ष और जज्बा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हमारे एग्जाम है छोटे मोटे। तो पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर चैंपियनशिप में बैडमिंटन चैंपियनशिप में उदयपुर की माया चावत ने डबल्स में तो स्वर्ण जीता, एकल में रजत जीता और पति के साथ मिक्स डबल में रजत पदक जीता। जबकि उनके पुत्र चांद रावत ने भी डबल्स में कांस्य पदक जीता। देखो, दंपति और उनका बेटा एक साथ घर में सोना, चांदी, कांस्य तीनों ही लेके गए। कितनी गजब की बात है। याद रखना, संस्कार सारस्वत ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, कृष्णा नागर ये भी पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, विमला माचरा साइकिलिस्ट है।
दूसरा प्रश्न, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने साल 2024 में घूमने के लिए देश के बेस्ट 12 राज्यों में राजस्थान को किस स्थान पे रखा है? बेस्ट 12 राज्यों में सबसे पहले सिक्किम आता है और अपना राजस्थान आता है 5वें स्थान पे। अपना राजस्थान क्या आता है? 2024 में अगर घूमने जाना है अपने राजस्थान के अंदर, जैसे जैसलमेर में मरु महोत्सव था, ऊंट महोत्सव बीकानेर में था, उदयपुर जयपुर की गणगौर की सवारी, तीज की सवारी, ये बहुत प्रसिद्ध है। इनके लिए देश के बेस्ट 12 राज्यों में राजस्थान को किस स्थान पे रखा है? 5वें स्थान पे रखा है। तो ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने साल 2024 में घूमने के लिए देश के बेस्ट 12 राज्यों के नाम की लिस्ट जारी की। उसमें हमारा राजस्थान 5वें आता है, यानी अपने से पहले 4 राज्य और 5वें पर हम हैं। गणगौर महोत्सव में पिछोला झील में गणगौर जो नाव पर सवारी आकर्षण का केंद्र है, बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध है। अभी चैत्र महीना आ गया, गणगौर आएगी और है धीरे धीरे जैसे जैसे अपने, क्योंकि रंगीलो राजस्थान है, कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है राजस्थान के अंदर। बूस्टर डोज देख लो, अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल एंड लीजर ट्रेवल एंड लीजर ने 2024 में भारत के बेस्ट 16 डेस्टिनेशन की लिस्ट में देश के जैसलमेर को दूसरा और उदयपुर को 9वां स्थान। 16 डेस्टिनेशन क्या होता है? जो अकेले घूमने के लिए आते हैं। मान लो एक तो जोड़ा आता है घूमने के लिए, पति पत्नी आते हैं, नहीं जिसकी नई शादी होती है या और किसी प्रकार से, जरूरी नहीं है कि नई शादी हो, लेकिन एक आते हैं अकेले। क्यों को कहते हैं ना कि अकेला रहना पसंद है, क्यों को अकेला घूमना पसंद है, क्यों को कोई मिलता नहीं है तो फिर वो अकेला घूम लेता है। वो अलग अलग सिचुएशन होती है। तो उस मामले में देश के अंदर जैसलमेर को दूसरा और उदयपुर को 9वां स्थान। ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने साल 2024 में देश में घूमने के लिए सबसे सुंदर 12 जगहों में राजस्थान को 5वां स्थान दिया। और अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल के वर्ष 2024 के ट्रेडिंग डेस्टिनेशन की सूची में जारी, जिसमें भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? उदयपुर को शामिल किया गया है। और ट्रेवल पोर्टल थॉमस कुक रैंकिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के टॉप 20 शहरों की सूची में उदयपुर को 4थे स्थान मिला था। और प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में भी अच्छी लोकेशन देखे जाए तो उसमें 4था स्थान किसको मिला? उदयपुर को। तो ये कुछ ऑनलाइन और मैगजीन की रिपोर्टें हैं जिनके अनुसार अपने उदयपुर जैसलमेर राजस्थान को रैंक दी गई है। तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। समय समय पर आपको बूस्टर डोज उपलब्ध करवाई जा रही। तीसरा प्रश्न, पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की संख्या है? पोषण ट्रैकर रिपोर्ट आई है अभी, उसके अनुसार प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की संख्या है? उदयपुर में सबसे ज्यादा है। अब तस्वीर देख लो, ये बच्चा होता है कुपोषित। अब कुपोषित का सारा सिस्टम होता है जिसकी हड्डियां कमजोर है, खून भी नहीं है, वजन भी कम है, वो होता है। आप ऐसे मत सोचा करो कई क्या होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक है, तो वो क्या फीलिंग लेने लग जाते हैं। जब कुपोषित का नाम आता है तो उनके दिमाग में होता है हम भी कुपोषित हैं। ऐसे जरूरी नहीं है, बहुत सारे आपने देखा होगा चाहे लड़का है लड़की बिल्कुल पतले पतले होते हैं, उनमें भी खून बहुत होता है, ठीक है, रक्त बहुत होता है, क्योंकि तो 15 से ऊपर चला जाता है। तो आप फीलिंग मत लिया करो भी मैं पतला सा मैं भी कुपोषण का शिकार। ऐसे नहीं, बच्चों के अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती है, मुड़ी हुई होती है, रक्त भी कम होता है, वजन भी कम होता है, वो होते हैं, ध्यान रखना। तो खुद पे पतले होते हैं, वो फीलिंग मत लिया करो भी हम भी इस श्रेणी में आ गए। नहीं भी, ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि कहीं क्या आपने देखा होगा इतने पतले पतले होते, लेकिन खाने के मामले में प्लेटों की प्लेटें चट कर जाती। तो ये ध्यान रखना। तो राज्य में आई पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 1.94 लाख बच्चे कुपोषित हैं। यानी पोषण ट्रैकर रिपोर्ट आई है, अपने राजस्थान के अंदर 1.94 लाख बच्चे कुपोषित है। सबसे अधिक 12,976 कुपोषित बच्चे उदयपुर में अंकित है, सबसे ज्यादा। और सबसे कम कुपोषित बच्चे 2246 है जैसलमेर में। कुपोषित बच्चों में सबसे सर्वाधिक अति गंभीर भी बच्चे हैं, यानी एक तो कुपोषित है थोड़े हिसाब सर के, उनमें बहुत ज्यादा गंभीर बच्चे हैं, वो भी उदयपुर में लगभग 3483। और सबसे कम 550 अति गंभीर बच्चे हैं, वो कोटा में है जो सबसे कम है, ठीक है। यानी राजस्थान के अंदर 1.94 लाख बच्चे कुपोषित है। सबसे ज्यादा कुपोषित अंकित किए गए उदयपुर में 12,976 और सबसे कम जैसलमेर में 2246। अब कुपोषित में भी बहुत ज्यादा गंभीर वो है 3483, सबसे ज्यादा उदयपुर में और सबसे कम 550 कोटा के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बूस्टर डोज देख लो, इसके लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। महिला व बाल विकास विभाग की ओर से वर्ष 2018 से पोषण अभियान शुरू की गई थी। अब मैं आपको बता देता हूं,
जो राज्य की मंत्री परिषद होती है ना, उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं, सरकार का हृदय होता है। एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उपमंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। उपमंत्री आजकल नहीं बनाते हैं। राज्य मंत्री होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वो होते हैं जिसमें कैबिनेट का विभाग नहीं होता है, वो वहां चला जाता है। ठीक है, तो अगर कैबिनेट में महिला बाल विकास मंत्री है जैसे दिया कुमारी है, तो राज्य मंत्री भी एक महिला बाल विकास होगी इसका सहयोग करने के लिए, जैसे मंजू बागमार है। ऐसे ध्यान रखा करो, कंफ्यूज मत हुआ करो। महिला व बाल विकास विभाग की ओर से वर्ष 2018 से पोषण अभियान शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पोषण व्यवस्था के लिए निगरानी की जा रही है। बच्चों को दिया जाता है ना, पहले आंगनवाड़ी में लगाया जाता है, पहले उनका पूरा पोषण किया जाता है। कई तो पोषण करने वाले खा जाते हैं, कई जगह बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसके लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन भी शुरू की गई। गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और बच्चों के पोषण के लिए समय समय पर परामर्श और जानकारी दी जा रही है। बच्चों में कुपोषण की समस्या पर पहचान के लिए जिले के सभी 2216 आंगनवाड़ी केंद्रों पर मातृ व शिशु के स्वास्थ्य के लिए निगरानी उपकरणों से मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये ध्यान रखना। राजस्थान के प्रसिद्ध खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। राजस्थान के प्रसिद्ध खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। देखो, देवांशी कटारा निशानेबाज है, मोनिका चौधरी जूडो की खिलाड़ी है, शिवांगी सारडा पैदल चाल की खिलाड़ी है, रुद्रांश खंडेलवाल हॉकी की खिलाड़ी है। तो ये रुद्रांश खंडेलवाल हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि रुद्रांश खंडेलवाल निशानेबाज है। क्या है? ए राइफल यानी गोली मारते हैं, ठीक है, निशानेबाज है। तो देवांश, अब थोड़ी सी देख लो, 4 नंबर उत्तर गलत हो गया। देवांशी कटारा निशानेबाज है। क्यों चर्चा में है? खेलो इंडिया। क्यों चर्चा में है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता। मोनिका चौधरी जूडो की है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जूडो प्रतियोगिता में 52 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी में हुए हैं। शिवांगी सारडा पैदल चाल यानी एथलीट है ये जर्मनी में आयोजित आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर, 42.2 किलोमीटर दौड़कर और 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यानी एथलीट है ये, पैदल चाल की भी खिलाड़ी है, साइकिलिस्ट भी है, तैरकर भी काम करती है। और चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास रुद्रांश खंडेलवाल का। ये भरतपुर जिले के हैं और पेरिस पैरा ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं। हाल ही में ताजा मैंने आपको बताया था, चौथे एशियन पैरा एशियन गेम हुए थे, उसमें 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में 238.3 स्कोर करके रजत पदक जीता। ताजा अभी पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुई है, उसके अंदर इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है, जबकि एक स्वर्ण पदक जीता है। और उससे पहले दक्षिणी कोरिया के चांगवांग में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की 50 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो इनको याद रखना है अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न, देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का सर्वे राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन सेस आयोजित हुआ। इसमें RSCRT उदयपुर ने प्रदेश की किस डाइट को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है? सेस यानी राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन आयोजित हुआ। RSCRT जैसे देश के अंदर NCERT है ना, NCERT नई दिल्ली में है, उसी प्रकार अपनी जो नोडल एजेंसी है वो है RSCERT उदयपुर में। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई थी। तो इसने प्रदेश 33 जिले हैं तो 33 डाइट है अपनी किसको जिम्मेवारी सौंपी है? कोटा को सौंपी है। किसको? कोटा को। अब पूरी डिटेल देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा परीक्षा की दृष्टि से। देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का सर्वे राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन यानी सेस आयोजित हुआ। इसमें RSCERT उदयपुर ने प्रदेश की कोटा डाइट को इसकी जिम्मेवारी सौंपी। कोटा जिले के 398 स्कूलों का चयन इसके लिए किया गया। इसकी नोडल एजेंसी NCERT नई दिल्ली है। यह सभी सरकारी, निजी और केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 3, 6 और 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर जांचने के लिए किया गया। यह सरकारी, निजी और केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 3, 6, 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर जांचने के लिए किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। बजट लेखानुदान 2024-25 में घोषित मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बजट लेखानुदान 2024-25 में घोषित मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? 18 से 45 वर्ष। किसको?
18 से 45। तो इस सरकार की एक और नई योजना मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। पूरी डिटेल देख लो, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए शुरू करने की घोषणा। इस योजना में 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर, यानी उनको 18 से 45 वर्ग के व्यक्ति को 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देना है। 60 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत 2000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी, यानी 60 से लेकर 100 रुपए मासिक प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष उस महीने में सरकार भी 400 रुपए मिलाएगी। यानी आप 100 देते हो तो सरकार 400 मिलाएगी, 70 देते हो 80 देते हो वो उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी आयु वर्ग के अनुसार होगा। तो शेष लगभग 400 प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन होगा। और जैसे ही आपकी 60 वर्ष आयु पूर्ण हो जाएगी, आपको सरकार 2000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना है वो अलग होगी। मान लो मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना आपकी 1500 रुपए वो अलग होगी, 2000 ये अलग होगी। तो आप महीने के 3500 रुपए मिलते रहेंगे, आप वहां भी आपको सैलरी मिलती रहेगी। तो ये 60 से 100 रुपए मासिक श्रमिकों के लिए शुरू की गई योजना कौन सी? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। अब ये शुरू होने वाली। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करें ताकि आप उल्टे सीधे टेलीग्राम से न जुड़ें। क्योंकि आजकल दुनिया जान के देखो देख कॉपी हो रहा है, सीधा नानक क्लासेस नाम से मेरे नाम से पता नहीं कितने टेलीग्राम है। आप ये 2 ही टेलीग्राम है, इनको ज्वाइन करो। और नानक क्लासेस शिवसर पर सुबह वाले टाइम इंडिया की आपको जीके की क्विज मिलती है और शाम को राजस्थान जीके की क्विज मिलती है। तो निरंतर मेहनत करो और जब जब आपको टाइम मिले इन क्विज क्वेश्चनों को किया करो ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तैयार हो जाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में रही भक्ति, एक तो भक्ति भगवान के प्रति होती है, मां सरस्वती के प्रति और अपनी किताबों के प्रति और अपने प्रति भक्ति रखो। एक भक्ति है बागिन, ठीक है, और एक भक्ति शर्मा उदयपुर की तैराक है, ये भी ध्यान रखना। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। अर्जुन लाल जाट ने 19वें एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। अर्जुन लाल जाट नौकायन के खिलाड़ी हैं और 19वें एशियाई खेल हुए थे, उसमें कौन सा पदक जीता ये आपको बताना है। यस्टरडे डोज क्या थी? कवई 12 विद्युत परियोजना किसके द्वारा संचालित है? अडानी के द्वारा। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे। दाऊदी बहुधा संप्रदाय की पीठ है। भरतपुर कोपेन के अनुसार AW जलवायु वर्गीकरण में आता है। बर या बार दरा अरावली के किस भाग में स्थित है? मध्य अरावली में। और गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस जिले में है? बाड़मेर के अंदर। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न वो जो 4/8/2020 के एग्जाम में प्रश्न आए थे। आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अंतिम शिष्टमंडल के रूप में अकबर ने किसे भेजा? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अंतिम शिष्टमंडल के रूप में अकबर ने किसे भेजा? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस आंदोलन से था? और पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक कौन है? इन 5 के जवाब कमेंट बॉक्स में आपको जाते जाते देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना भी जिसने लाइक नहीं किया। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, जो विद्यार्थी राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, अभी 1st-2nd ग्रेड की भर्ती आई हुई है, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए नानक क्लासेज ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है प्लस ऑनलाइन वीडियो कोर्स है। जो भी आपको अच्छा लगे, कोई ऑनलाइन वीडियो कोर्स लेता है तो उसको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाती है और अलग से अकेली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। इसमें आपको आपका पूरा राजस्थान जीके, शिक्षा, मनोविज्ञान प्लस करंट प्लस जो ये भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है, भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान में जियो पूछी जाती है। तो पूरा शेड्यूल वाइज टेस्ट शुरू हो चुका है। ऑनलाइन कोर्स हमारे चल रहे हैं। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके या हेल्पलाइन पे संपर्क करके आप ये जरूर लें और लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा करें। बाकी नानक क्लासेज ऐप में रीट लेवल 2 की प्री मेन सभी टेस्ट सीरीज चल रही है। और स्पेशल मेरे से राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। कला, संस्कृति, इतिहास दोनों कॉम्बो या चारों की चारों ऐप में उपलब्ध है। वीडियो कोर्स एकदम शानदार जानदार तरीके से। निश्चित आपको सफलता मिलेगी अगर आप सही दिशा में सही योजनाबद्ध तरीके से चल रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।